नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा सदा आप पर बना रहे। एस्ट्रोलॉजी या केमिस्ट्री आपके तकदीर बदलने के लिए नहीं है। इसके थ्रू आप अपना सही मार्ग को पहचान सकते हैं, जो सक्सेस की सीढ़ी है। मैं पाम रीडर विश्वजीत अपना शिक्षा और तजुर्बा के अनुसार सदैव आपके साथ हूँ। आइए एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। खर्चीला रेखा के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। खर्चीला रेखा यानी ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो आप खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब कितना भी कोशिश करें लेकिन आप उतना अच्छा से सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। तो ये खर्चीला रेखा हाथ के कहाँ पर होता है, और अगर आपके ज़िंदगी में बहुत सारे पैसा फिजूल का खर्च हो रहा है तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं, इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, खर्चीला रेखा जो होता है ये हथेली के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यानी आपका शुक्र पर्वत में हो सकता है, गुरु पर्वत में हो सकता है, बुध पर्वत में हो सकता है, शनि पर्वत में हो सकता है, राहु पर्वत में हो सकता है, या फिर चंद्रमा के क्षेत्र में भी हो सकता है। यानी हर एक इंसान के हाथ में एक जगह या एक रेखा से ही खर्चे का पता नहीं लग सकता। हथेली के अनुसार ये रेखा अपना परिणाम देने की क्षमता दर्शाते हैं। तो एक एक करके सारी जगह पर खर्चीले रेखा किस तरह से तैयार होते हैं इसको पहले चेक करेंगे, और इसका उपाय क्या होगा इसको भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे गुरु की क्षेत्र से। देखिए, गुरु शिक्षा का कारक है, ज्ञान यानी नॉलेज का कारक है। हथेली में गुरु अच्छा है तो आप जिंदगी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर गुरु के क्षेत्र में कोई नेगेटिव सिंबल आ जाए, अब नेगेटिव सिंबल कैसा, गुरु की उंगली में मान लीजिए इस तरह का लकीर आ जाए तो आप शिक्षा के प्रति फिजूल खर्चा करेंगे। यानी जितना ज़रूरत नहीं है उस ज़रूरत से ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपका बाल बच्चा का भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है, अगर गुरु की पहली उंगली के पहली इस क्षेत्र में इस तरह से आड़ी रेखा हो तो शिक्षा के मामले में बहुत पैसा आपका खर्च हो सकता है। वही चीज़ अगर आपके इस जगह में यानी माउंट में कोई मेलिफिक मोल का साइन आ जाए, या इस तरह का कोई अनकंटिन्यूअस लकीर आ जाए, जो लकीर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक निकल रहे हैं कोई समझ नहीं आ रहा है, तो मेडिकल पर्पस आपका खर्चा ज़्यादा होगा। आपका भी हो सकता है या फिर आपका फैमिली में मेडिकल इशू बना ही रहता है। इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। अगर आपके शनिचर के क्षेत्र में फिजूल का खर्चा देखना है तो सबसे पहले इस लकीर को देख लीजिए। आम इंसान इस लकीर को यानी इस सिंबल को एक फिश का सिंबल मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फिश का सिंबल नहीं है। इस सिंबल को जॉब का सिंबल कहते हैं। अगर आपके हथेली में इस तरह का एक जॉब का निशान शनि के क्षेत्र में बन जाए तो आप कितना भी काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा नहीं मिलेगा, और कितना भी आप कोशिश करेंगे आप पैसा बचा नहीं पाएंगे। तो शनि के क्षेत्र में इस लकीर को आपको देख लेना चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर शनि की उंगली में टेढ़ा रेखा या फिर इस तरह का आड़ी रेखा हो जाए तो भी मेडिकल पर्पस आपका बहुत सारा खर्चा हो सकता है। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आपका भी हो सकता है या फैमिली में किसी का हो सकता है, जिसके चलते आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। अगर आप शान के क्षेत्र में देखेंगे तो जैसे कि इस हथेली को देखें, इस हथेली में इस तरह से एक शान का लकीर है और यहाँ से एक इस तरह का एक दीप यानी जॉब का साइन बना हुआ है। अगर हथेली में ऐसा शान के क्षेत्र में हो जाए तो ये भी फिजूल का खर्चा करवा देते हैं। ये फिजूल का खर्चा दोस्त यार में हो सकता है। यानी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत फिजूल का खर्चा कर देते हैं जिसका ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हथेली में मरकरी के क्षेत्र में कोई नेगेटिव साइन आ जाए, मरकरी के क्षेत्रों में मान के चले इस तरह का कोई एक निशान बन जाए यानी क्रॉस का निशान बन जाए, तो बिजनेस में घाटा दर्शाते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से सेविंग्स
नहीं दिला सकते। इसके अलावा अपने बाल बच्चों से भी बहुत फिजूल का खर्चा आप कर लेते हैं, यानी आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा फिजूल का खर्चा अपने बच्चों के ऊपर कर देते हैं। अगर आपके हथेली में मार्कर के क्षेत्र में कोई नेगेटिव साइन आ जाए या फिर इस तरह का कोई क्रॉस का सिंबल बना हुआ है तो मेडिकल इशू भी आ सकता है। अगर मंगल के क्षेत्र में इस तरह का कोई लकीर आ जाए, देखिए ये जो लकीर है बहुत ही खतरनाक लकीर है, और इस तरह का अगर मंगल के क्षेत्र में कोई लकीर बन जाए तो आपका खर्च होगा ही, जेब आपका कभी भरा नहीं होंगे, क्योंकि ये फिजूल का खर्चा दर्शाते हैं। काफ़ी सोशल वर्क में आपका बहुत ज़्यादा पैसा जा सकता है, या कोई ऐसा काम आप कर लेते हैं जिस काम को रोकने के लिए आप फिजूल का खर्चा करने में बाध्य हो सकते हैं। अगर चंद्रमा के क्षेत्र में आपका कोई नेगेटिव सिंबल बन जाए तो भी आपका फिजूल का खर्चा हो सकता है। ये ट्रैवलिंग के मामले में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करवा सकते हैं। अब ये नेगेटिव सिंबल कैसे, अगर इस तरह का कोई क्रॉस का सिंबल बन जाए, इस जगह में कोई मोल यानी तिल का साइन बन जाए, चंद्रमा के क्षेत्र बहुत दबा हुआ हो, ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च हो सकता है। अब कोई कारण नहीं, लेकिन पैसा आपके हाथ में रुकेगा नहीं। अगर आपकी वेनस के क्षेत्र में इस तरह का बहुत सारी लकीर आ जाते हैं तो ये लकीर भी खर्चीला लकीर कहलाते हैं, यानी खर्चीली रेखा इसको हम कह सकते हैं। लग्जरी लाइफ जीने के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे, वैसा चीज़ आप मार्केट से खरीद लेंगे जिसका उतना ज़्यादा ज़रूरत फिलहाल आपके लाइफ में नहीं है, यानी शॉपिंग के मामले में आप बहुत शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा फिजूल का खर्चा करवा देते हैं। अगर हथेली में शुक्र के क्षेत्र में इस तरह का कोई निशान बन जाए, वही अगर राहु के क्षेत्र में कोई नेगेटिव साइन आ जाए या राहु का क्षेत्र बहुत उभरा हुआ हो, यानी इस क्षेत्र बहुत उम्दा हो, तो भी आपका खर्चा बहुत हो जाएगा। कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से पैसा निकल रहा है आपको कुछ पता नहीं लगेगा। ऐसा परिस्थिति में भी आप भ्रमित हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा शॉपिंग यानी वेनस के चलते जिस तरह का खर्चा होता है उसी तरह का खर्चा आपका राहु के चलते भी हो सकता है। और राहु के क्षेत्र में अगर एक इस तरह का निशान बन जाए, यानी एक रेखा लेकिन इतना प्रोमिनेंट हो जाए, तो भी बहुत खर्चा आपको होने लगता है और आप कितना भी कोशिश करें इससे आप बच नहीं सकते। यानी कहने का मतलब है आपका हथेली में कहीं भी खर्चीले रेखा हो सकता है। ऐसा परिस्थिति में आप करें तो करें क्या कि आपका सेविंग्स अच्छा हो जाए, बस इस चीज़ को आपको बारीकी से समझ लेना चाहिए। हाथ में किसी भी जगह में आपका खर्चीला रेखा ज़्यादा है तो इसके लिए आपको दो प्लैनेट को ठीक करना है, एक हो गया शनिचर और दूसरा हो गया गुरु। अगर आप गुरु और शनिचर इन दोनों प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं तो आपका बहुत हद तक खर्चा कम हो जाएंगे। इसके लिए क्या है, ब्लैक ड्रेस आपको सदा के लिए छोड़ना पड़ेगा। जितना हो सके येलोइश ड्रेस आपको पहनना चाहिए, येलो धागा आपको हाथ में बांध लेना चाहिए, गुरु मंत्र जो है वो आपको सदैव जपना चाहिए, और घर में आने वाले किसी भी इंसान को खाली हाथ भेजना नहीं चाहिए। यानी कोई नीडी पीपुल आपके दरवाजे में आ रहा है तो आप अपना कोशिश के अनुसार जितना हो सके कुछ दान दक्षिणा दीजिए। इस परिस्थिति में आपका गुरु और शनि दोनों ही प्लैनेट ठीक हो सकता है। और ऐसा अगर आप कंटिन्यूअस 2 महीना 4 महीना 6 महीना कर लेते हैं तो आपका जिस हिसाब से खर्च हो रहा है आने वाले ज़िंदगी में उतना खर्चा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगे है। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद, नमस्कार।